हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा पावर शेयरिंग का लास्ट सेगमेंट है। इसमें हम लोग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखेंगे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब कि कैसे पावर को हम अलग अलग तरीक़ों से शेयर कर सकते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते हैं। तो पहला लेवल है कि हम लोग पावर को शेयर कर सकते हैं ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के हमें पता है कि 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो हम लोगों ने क्या किया, ये तीनों ऑर्गन्स को अलग अलग वर्क दिया है। तो यही पावर शेयरिंग है कि तीनों ऑर्गन्स के पास अलग अलग पावर हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव के पास, लेजिस्लेटिव के पास पावर है रूल्स रेगुलेशंस को बनाने का, एग्जीक्यूटिव के पास पावर है रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने का, और जुडिशरी के पास पावर है रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करने वाले को पनिश करने का। तो इट मीन्स ये जो पावर शेयरिंग है, इसने क्या किया, ये तीनों इंस्टीट्यूशन को एक सेम लेवल पे रखा है, और सेम लेवल पे रखने के साथ साथ ये डिफरेंट डिफरेंट पावर्स को एक्सरसाइज कर रही है। अब जब ये सेम टाइम पे एक ही लेवल पे हैं, तो ये तीनों ही एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस भी करती है। चेक एंड बैलेंस का मतलब ये एक दूसरे को अपनी अपनी पावर्स का मिसयूज़ करने से भी रोकती है, और इसी को हम लोग चेक एंड बैलेंस करते हैं। और ये डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल फीचर है, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस को और हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि कैसे ये एक्सरसाइज होता है इंस्टीट्यूशन के बीच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि डेमोक्रेसी में हम कैसे रूल करते हैं, या तो डायरेक्ट रूल करते हैं पीपल्स, या पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव रूल करते हैं। तो जब पीपल के रिप्रेजेंटेटिव यानी रिप्रेजेंटेटिव टाइप की डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर के अंदर पीपल्स नॉमिनेट होके या फिर इलेक्ट होके आते हैं। मेजर जो पार्ट होता है वो इलेक्ट होके आने वाले रिप्रेजेंटेटिव का होता है। उसी में जिसके पास मेजॉरिटी होती है वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करता है, और उन्हीं का प्राइम मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर्स होते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो भी मिनिस्टर्स हैं और जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, वो अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं, पावर को यूज़ करते हैं, बट अल्टीमेटली वो पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब उन्होंने जो भी काम किए हैं, जो भी डिसीजंस लिए हैं, उसको लेके वो अकाउंटेबल हैं पार्लियामेंट में उनसे, या स्टेट असेंबली में अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी उनके ऊपर चेक या उनको चेक कर सकते हैं, या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो जो जजेस हैं, जजेस का अपॉइंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू होता है, बट उसके बाद भी जो जजेस हैं वो एग्जीक्यूटिव के जो डिसीजंस हैं या जो उनके थ्रू उन्होंने जो लॉज को इम्प्लीमेंट किया है उसको चेक करती है। अगर कोई ऐसा लॉ उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसको वो कैंसिल भी कर सकती है। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस। मतलब इंस्टीट्यूशंस ये जो है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों ही एक दूसरे की पावर को चेक करती हैं कि कहीं कोई इसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट हमारा जो पावर शेयरिंग का एग्जांपल है या फॉर्म है वो है गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। मतलब अगर हम किसी भी कंट्री में देखें तो वहाँ पे गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वर्क करती है, स्पेशली इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में बेसिकली क्या होता है, एक स्टेट लेवल की एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है। जैसे इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर और उसकी मिनिस्टर काउंसिल, जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। सेम टाइम पे हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स हैं, और स्टेट्स के अंदर भी बहुत सारे इन स्टेट्स में हमारे गवर्नमेंट्स फॉर्म होती है, जिसको हम लोग स्टेट लेवल की गवर्नमेंट कहते हैं। तो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो अपने एरिया में काम करती है, वो सेंट्रल लेवल के यानी कंप्लीट इंडिया के लेवल के जो डिसीजंस होते हैं या जो पॉलिसीज़ होती है उनको बनाती है। और वहीं स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो अपने एरिया के लिए यानी जो एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करती है। इसी को हम लोग फेडरलिज्म भी कहते हैं, और इस फेडरलिज्म को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो डोंट टेंशन इसके लिए, है ना। तो यानी आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली लेज डाउन द पावर बिटवीन सेंट्रल यूनियन एंड स्टेट, और
प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अच्छे से डिस्कस किया है कि कौन कौन से इश्यूज़ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट वर्क करेगी और कौन कौन से इश्यूज़ पे स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट यूज़ करेगी। तो ये एक टाइप से पावर शेयरिंग का एक फॉर्म है कि कौन सेंट्रल गवर्नमेंट को किस किस एरिया में वर्क करने का पावर है और स्टेट गवर्नमेंट को किस किस एरिया में वर्क करने का पावर है। अब इसी सीरीज़ में इंडिया के अंदर एक थर्ड लेयर की भी गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया है, जिसको हम लोग पंचायती गवर्नमेंट या फिर म्यूनसिपैलिटी गवर्नमेंट कहते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसके बारे में आपने क्लास 6 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है, लोकल गवर्नमेंट क्या है कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ ये अपने लेवल पे, मतलब म्यूनसिपैलिटी लेवल पे या पंचायत लेवल पे डिसीजंस को मेक करती है और उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ को बनाती है। ओके, देन अब नेक्स्ट है हमारा सोशल ग्रुप के लेवल पे, मतलब हम लोग पावर को सोशल ग्रुप्स के लेवल पे भी करते हैं। जैसे लाइक अगर हम लोग एग्जांपल देखें श्रीलंका का, तो वहाँ पे 2 मेजर ग्रुप थे, तमिल्स थे और सिंघल्स थे, और दोनों में एक इशू था कि सिंघल्स अपनी पावर को या जो मेजॉरिटी की पावर को शेयर नहीं करना चाहते थे माइनॉरिटी के साथ, तभी उनके बीच में टेंशन होना स्टार्ट हुआ था। और बेल्जियम में इस चीज़ को, बेल्जियम पीपल्स ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से टेकल किया और उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स के, सोशल ग्रुप्स के बीच में, डच, फ्रेंच और जर्मन के ग्रुप के बीच में पावर को शेयर किया और अपनी कंट्री को यूनाइटेड किया। तो हम इंडिया के लेवल पे भी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को, जैसे लाइक ग्रुप्स को क्या करते हैं, पावर्स को शेयर करते हैं। जैसे लाइक इंडिया में हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे इलेक्शन के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को रिजर्व कर दिया है कुछ स्पेशल ग्रुप्स के लिए, जैसे लाइक एससी कैटेगरी के लिए या फिर एसटी कैटेगरी के लिए या फिर वीमेंस के लिए, है ना। वीमेंस के लिए तो ये पंचायत लेवल पे या लोकल लेवल पे रिजर्वेशन है। स्टेट लेवल पे या फिर सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन नहीं है, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन नहीं है। बट अल्टीमेटली ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को रिज़र्व किया है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट के लिए, उसका मेन फंडा यही है कि जो सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है वो भी इलेक्ट होके पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर आ पाएँ, ताकि उनके साथ भी पावर शेयर करें, ताकि जब वो उनके साथ पावर शेयर होगी और पार्लियामेंट के अंदर ऐसे सोशल ग्रुप भी आएंगे जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो उनका नहीं हो पाता, जिससे की वजह से वही तमिल वाला केस भी इंडिया के अंदर आता कि जैसे तमिल पीपल्स के साथ सिंगल पीपल्स ने पावर को शेयर नहीं किया। अगर इंडिया के अंदर भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ नहीं होती तो यहाँ पे भी एससीज, एसटीज़ या फिर अदर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता और उसकी वजह से वो भी एक टाइप से एलिनेटेड फील करते और सोशल कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज़ होता। तो इंडिया के अंदर अमंग द सोशल ग्रुप्स के में भी पावर शेयरिंग का एक एग्जांपल हमें मिलता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयरिंग होता है। तो देखो इसका सिंपल फंडा ही कैसे होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन होता है। कंपटीशन किस लिए कि इलेक्शन के टाइम पे कौन विन करेगा। ओके, तो इस टाइप का जो कंपटीशन है ना, वो ये इंश्योर करता है कि जो पावर है ना वो किसी एक पर्टिकुलर हैंड में नहीं रहेगा। आज किसी के हैंड में है तो 5 ईयर के बाद वो पावर शिफ्ट हो जाती है। तो ये भी एक टाइप का पावर को शेयर करने का तरीका है कि एवरी 5 ईयर में या एवरी 10 ईयर में या आफ्टर इलेक्शन वो पावर शिफ्ट होकर दूसरे के पास चली जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास या पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पास या प्रेशर ग्रुप के पास वो कंसाइज नहीं है। ओके, तो सिमिलरली और इसी तरीके से हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी का एक फंडा ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन के बाद किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिले। तो ऐसे टाइम पे उनको जब गवर्नमेंट फॉर्म करनी होती है तो वो अपने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अलायंस करते हैं। अलायंस करने के बाद मतलब वो कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और मेजॉरिटी को शो करते हैं पार्लियामेंट के अंदर या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो जब वो किसी गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के साथ कोलिजन कर रहे हैं या फिर उनके साथ फ्रेंडशिप करके गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो वो भी एक टाइप से पावर शेयरिंग का एक तरीका है, क्योंकि कोई भी कोलिजन करते टाइम पे अपनी कोई ना कोई डिमांड रखेगा, उससे ये भी पावर शेयर होता है। अब
डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग ये भी देखते हैं कि जो हमारे इंटरेस्ट ग्रुप हैं, जैसे ट्रेडर्स के ग्रुप हैं, बिजनेसमैन के ग्रुप हैं, या इंडस्ट्रियलिस्ट के ग्रुप्स हैं, या फार्मर्स के ग्रुप हैं, ये भी प्रेशर बिल्ड करते गवर्नमेंट के ऊपर कि अगर तुमने हमारी पॉलिसीज़, हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ नहीं फ्रेम की तो हम नेक्स्ट इलेक्शन में तुमको वोट नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो गवर्नमेंट में हैं या जो गवर्नमेंट में नहीं है, वो इन इंटरेस्ट ग्रुप के या ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स और अदर जो सोशल ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली पॉलिसी को मेक करते हैं। तो ये भी एक टाइप का एग्जांपल हमारे पास, जिसमें वो ये जो ग्रुप्स हैं वो पावर को शेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप आगे भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।